भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही दर ते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। आज आया यहाँ कल जाना पड़े। आज आया यहाँ कल जाना पड़े। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, कितने गोली और गोले रिसाले गए। अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, कितने गोली और गोले रिसाले गए। कितने राजा गए, कितनी रानी गई। कितने राजा गए, कितनी रानी गई। राजधानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। खाली हाथों यहाँ से सिकंदर गया, सब खजाने की चाबी धरी रह गई। खाली हाथों यहाँ से सिकंदर गया,
सब खजाने की चाबी धरी रह गई। वैद लुकमान को भी कजा खा गई, वैद लुकमान को भी कजा खा गई। लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, आज आया यहाँ कल जाना पड़े। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। उपस्थित पूज्य मातृशक्ति, धर्मी सज्जनों, अभी मैंने आपके मध्य भजन रखा, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, आज आया यहाँ कल जाना पड़े। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। इस संसार के अंदर निरंतर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कब से ये आवागमन का चक्र चला हुआ है? तो ग्रंथों में लिखा है 1,96,08,53,123 वर्ष चल रहे हैं। अर्थात जब से ये सृष्टि बनी है तब से इस संसार में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और सबकी हानि लाभ भी देख रहा है, किस कार्य को करने से किसकी हानि हुई है, किस कार्य को करने से किसका लाभ हुआ है, लेकिन फिर भी लाभ के कार्य नहीं कर रहा है, हानि के कार्य ही कर रहा है। अच्छा बताओ, इससे बड़ा आश्चर्य दूसरा कोई हो सकता है? एक व्यक्ति को ठोकर लगते हुए हम देख रहे हैं, ठोकर लगी है, गिरा है, इसको चोट लगी है, लेकिन फिर भी हम संभलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात दूसरी कोई नहीं हो सकती। और कहा है अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, कितने गोली और गोले रिसाले गए, कितने राजा गए, कितनी रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं। भगवान कृष्ण लिखते हैं युधिष्ठिर को समझाते हुए, इस संसार के अंदर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, रघुवंशी अनेक लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपना पूरा अधिकार जमाया, जिन्होंने इस पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। लेकिन युधिष्ठिर संसार में वो भी नहीं रहे, वो भी छोड़कर चले गए। इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। और आगे लिखते हैं तुम भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन ये संसार निरंतर चलता रहेगा। इसलिए इन्हें देखकर तुम अपने कार्यों को ठीक तरह से करने का प्रयत्न करो। और देखो कितनी बड़ी बात लिखते हैं भगवान कृष्ण, कहते हैं जिन राजाओं के राज्य में वेद पढ़ो और दान करो, ये ध्वनि गुंजायमान होती थी। वेद पढ़ो और दान करो, निर्धनों की सहायता करो। जिनके राज्य में ध्वनि गुंजायमान होती थी वो भी इस संसार में नहीं रहे, छोड़कर चले गए। इसलिए तुम खड़े हो और अपने कार्य को ठीक तरह से करने का प्रयत्न करो। और आगे लिखते हैं जिनके राज्य में ये पृथ्वी बिना जोते बोए अन्न उत्पन्न करती थी। शायद मैंने कल चर्चा की हो यहाँ पर, दोनों जगह चर्चा चल रही है। सैदपुर में भी 3-3, 4-4 जगह बोलना पड़ता है, पता नहीं कौन सी बात कब रिपीट हो जाए, तो इसे आप अन्यथा मत लेना। मैं चर्चा कर रहा था
लिखते हैं योगीराज कृष्ण जी, जिनके राज्य में ये पृथ्वी बिना अन्न जल अर्थात बिना बोए अन्न जल उत्पन्न करती थी, जो अपनी प्रजा पर पुत्रवत व्यवहार करते थे, कोई भी कष्ट उनके जीवन में नहीं आने देते थे, वो अपने आप दुखी रहते थे लेकिन अपनी प्रजा को सुखी करने का प्रयत्न करते थे, ऐसे श्री रामचंद्र जी भी संसार छोड़कर चले गए, तो तुम्हारी हमारी क्या गति होगी। इसलिए युधिष्ठिर खड़े हो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। अच्छा, ये बात लोग कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? आप देखें, जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वैसे आप सुनते रहते हैं विद्वानों को, लेकिन सुनने के साथ साथ थोड़ा सा जब व्यक्ति अध्ययन करता है ना, पढ़ता है, तो और जल्दी समझ में आती है। मैंने आपसे कोई बात सुनी और फिर मैंने पुस्तक पढ़ी तो तुरंत एकदम सीधा सा कनेक्ट होगा कि हाँ भाई ये बात उन्होंने कही थी और सही है। इसलिए सुनने के साथ साथ थोड़ा सा व्यक्ति को पढ़ना भी चाहिए। और ग्रंथों में तो लिखा है, अगर सारा दिन भी व्यक्ति को समय नहीं मिलता तो अपने बिस्तर पर जिस पुस्तक का तुम अध्ययन करना चाहते हो उसको रखो, और जब सोने जाओ तो ज्यादा भी नहीं पढ़ सकते, एक पेज पढ़ो और रख दो। और देखो, इसका लाभ दूसरा भी होता है। जब व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते आलस आने लगता है, आलस आने लगता है तो नींद ठीक से आ जाती है, इसका ये लाभ भी होता है। इसलिए कहा है तुम थोड़ा सा अध्ययन करो, फिर गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मानसिक रूप से व्यक्ति थक जाता है ना, तभी नींद आने लगती है। जब देखें आप गूढ़ बातें चलती हुई होती हैं तो व्यक्ति सत्संग में आकर भी सो जाता है। क्यों? क्योंकि मानसिक कार्य वहां पर करना पड़ रहा है, मानसिक परिश्रम करना पड़ रहा है, इसलिए व्यक्ति को नींद आ जाती है और व्यक्ति सो जाता है। और जहां पर स्वांग चल रहा हो, जहां उछल कूद की बातें हो रही, कुछ लोग तो कहते हैं जी उसमें आनंद आता है। आनंद नहीं आता, कुछ श्रृंखला होती है मन के अंदर, वो जो तामसिक विचार हैं वो उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को वो चैन से नहीं रहने देते। लेकिन ध्यान रखना, जब सत्संग में जाता है, प्रभु की गोद में जाता है, तो प्रभु की गोद तो आनंददायक होती है। जो अच्छे कार्य होते हैं वो सुख देने वाले होते हैं, तो व्यक्ति सत्संग में आकर सोने लगता है। पर ध्यान रखना, जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं सोते, इस बात को भी ध्यान रखना। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं सोते। क्यों? वो जानते हैं पता नहीं कौन से कल्याण की बात कब निकल जाए, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ ये बातें हमें सुननी चाहिए। तो कहा है, जब व्यक्ति अध्ययन करता है तो जो बातें हमने सुनी हैं वो सारी हमारे ध्यान में आने लगती हैं। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना। तुम पढ़ो भी, पढ़ाओ भी, सुनो भी, सुनाओ भी। जो बातें पढ़ने से समझ में नहीं आती वो सुनने से समझ में आ जाती, और जो सुनने से समझ में नहीं आती वो पढ़ने से समझ में आती। आदान प्रदान है। देखना, आप वैसे अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपने इस चीज का अनुभव किया होगा। जो बातें सुनकर समझ में नहीं, जब पढ़ते हैं ना तुरंत आ जाती है, हाँ भाई ये बात ऐसी थी, वो ठीक कह रहे थे। और जो बात पढ़कर समझ में नहीं आती तो जब सुनते हैं तब समझ में आ जाती है, हाँ ये बात वहां लिखी है और अब समझ में आई। आपके मुंह से सुनी तो तुरंत समझ में आ गई। तो कहा है आदान प्रदान व्यक्ति को करते रहना चाहिए। तो लिखते हैं योगीराज श्री कृष्ण जी, पढ़ना आप महाभारत को, इतने अच्छे अच्छे कार्य करने वाले लोग भी संसार में नहीं रहे जिन्होंने इस पृथ्वी को चटाई की तरह से लपेट लिया था, अर्थात अपने अधीन कर लिया था, वो भी यहां से छोड़कर चले गए। इसलिए खड़े हो युधिष्ठिर और अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से करो। और देखो, जो रावण सारी सृष्टि पर अपना रुतबा जमाना चाहता था, जिसने अच्छे अच्छे लोगों को भी दुखी कर दिया था, उसकी दृष्टि में पवित्र कार्य पवित्र नहीं रहा था। लेकिन ऐसे रावण भी यहाँ पर स्थिर नहीं रहे, तो फिर तुम्हारी हमारी क्या गति है। इसलिए बार बार ये ग्रंथ हमें चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं। योगी मुनि ऋषि सारे इसी बात को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य अपने कर्तव्य से इतना विमुख हो गया है, माताओं बहनों सज्जनों, ये समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। पर कहा है आओ, अगर हमें ये चीजें जाननी हैं तो हमें निश्चित रूप से इन चीजों को समझना पड़ेगा, इनके ऊपर चलना पड़ेगा। और आगे लिखा है, खाली हाथों यहां से सिकंदर गया, खाली हाथों यहां से सिकंदर गया, सब खजाने की चाबी धरी रह गई। आज व्यक्ति
कितना गड़बड़ कर रहा है, कितना अन्याय कर रहा है। बैंक में तो पैसे होते ही हैं, लेकिन जो नंबर 2 की कमाई कही या कुछ भी कहिए, मैं ये नहीं कह सकता यहां से बैठकर कौन क्या कर रहा है, पर मैं तो कहना चाहता हूं जिस खजाने को हमने बैंक को छोड़कर अपने घर में भी इकट्ठा किया हुआ है, अपनी अलमारियों में इकट्ठा किया हुआ है, अपने बिस्तर में उस धन को भरा हुआ है, और यहां तक सुनने में आता है, देखने में आता है, जब छापा लगता है तो दीवार में भी व्यक्ति नोटों को चिन्हवा देता है। सुना होगा आपने, दीवार को भी नोटों में अंदर नोटों को चिन्हवा देता है, और अर्थात चाहता है मैं संसार का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति बन जाऊं, धन कमाकर। और विद्वानों ने तो भजन भी लिखा है, जब मरता है व्यक्ति तब भी यही चिल्लाता, 2-4 बंडल मेरी छाती पर रख दो जिससे साथ चले जाएं। ऐसी ऐसी भी घटनाएं मिलती हैं। पर कहते हैं खाली हाथों यहां से सिकंदर गया, सब खजाने की चाबी धरी रह गई, और वैद लुकमान को भी खजा खा गई, लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं। जो सिकंदर, आपने घटना सुनी होगी सिकंदर की, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, अनेक बार सुनी होगी, पर जो नए आए हैं वो सुन सकते हैं। देखो सिकंदर ने सारा खजाना लूट लिया लोगों से, और कितना उसने अन्याय किया। अनेक बार आपने एक घटना सुनी होगी, एक घोड़ा छोड़ा और कहते हैं इससे पता लगाना है किसके पास पैसा है, और कह दिया 1 रुपए में घोड़ा बेचा जा रहा है, जिसे लेना हो ले लो। तो पैसा किसी के पास नहीं था, इसलिए कोई कैसे खरीदे। लेकिन एक लड़का अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ 1 रुपए में घोड़ा मिल रहा है, 1 रुपए दे दे, घोड़ा खरीदना, सवारी किया करूंगा, बहुत सस्ते में मिल रहा है, इससे सस्ता घोड़ा कहीं मिल नहीं सकता। माँ ने मना किया, लेकिन बच्चा नहीं माना, जिद करने लगा। तो माँ को याद आया, माँ ने कहा, बेटा ठीक है, अगर तू घोड़ा लेना चाहता है तो जा, थोड़े दिन पहले तेरे पिताजी मरे थे, उनके मुंह में हमने 1 रुपया डाला था, कब्र खोद, रुपया निकाल और घोड़ा खरीद ले। ऐसा ही हुआ सज्जनों, लड़के ने ऐसा ही किया, कब्र खोदी, रुपया निकाला, घोड़ा खरीदा। बहुत जल्दी में बात रख रहा हूं। आहा, जिस समय घोड़ा खरीदा और सिकंदर को सूचना मिली घोड़ा बिक गया है, पूछा किसने खरीदा है, तो सैनिकों ने कहा एक उस स्त्री ने खरीदा है जो विधवा है। उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया तुम्हारे पास पैसे कहां से आए, क्यों तुमने रोके जब हमने मना किया था सबको पैसे राजकोष में जमा करवाने हैं। तो वो स्त्री कहती है, नहीं बादशाह, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तो घोड़ा कहां से खरीदा, कहती है बच्चे की जिद थी, नहीं माना, मैंने कहा कब्र खोदो, 1 रुपया रखा था तुम्हारे पिता के मुंह में, निकालो घोड़ा खरीदो। ओहो, सिकंदर ने जब इस बात को सुना, सज्जनों माताओं बहनों, तो सारी कब्रें खुदवा दी थी। इतिहास है ये, कहानी नहीं है, सारी कब्रें खुदवा दी थी। लेकिन स्थिति देखिए उसकी कैसी हुई, जब संसार छोड़कर जाने लगा, दस्त लगे थे, बस थोड़े से, जरा से दस्त लगे थे, और सारे डॉक्टर को दिखाया। और जो वैद्य लुकमान जैसे व्यक्ति थे, जिनकी क्या स्थिति थी आप देखें। जब सिकंदर कहते हैं, अरे तुम तो संसार के सबसे बड़े वैद्य माने जाते हो, क्या तुम मेरे दस्तों को नहीं रोक सकते। तो उस समय सिकंदर ने भी कह दिया था, और वहां पर वो प्रैक्टिकल करके दिखाया था। थोड़ी सी दवाई चलती नाली में फेंकी थी, जो चलता पानी था, तेजी से पानी बह रहा है, उसमें थोड़ी सी दवाई डाली, पानी वहीं पर रुक गया था। कहता है सिकंदर से वैद्य लुकमान, श्रीमान जी मेरे पास बीमारी का इलाज है, लेकिन मृत्यु का इलाज नहीं। बीमारी का इलाज है मेरे पास, मृत्यु का इलाज नहीं है। अब आपका समय आ गया है, अब मैं इसे नहीं रोक सकता। ध्यान रखना, मैंने कहा था पहले भी, व्यक्ति जब भगवान को कोई काम करना होता है ना, तो आप कितना भी धन ले लो, कितने भी डॉक्टर खड़े कर लो, कितने भी अपने रक्षक खड़े कर लो, लेकिन कोई काम नहीं आते। उस समय तो भगवान ही काम आता है। इसलिए अच्छे कार्य करने का प्रयत्न करो। तो कहते हैं अब तुम्हारा समय आ गया है। तो देखो, अंतिम समय में व्यक्ति की सोच बदलने लगती है। कितना भी बुरा व्यक्ति हो, पर जब अंतिम समय उसका होता है ना, तो वो भी समझदारी की ही बातें करता है। हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा था, उसने कभी भी कोई कार्य ठीक नहीं किया, आपस में लड़ाने का ही काम करता था, चोरी का काम करता था, अर्थात उल्टे ही काम करता था, कोई काम सीधा नहीं करता था। लेकिन जब उसका अंतिम समय हुआ, तो अपने बच्चों को पास में बैठाता, ये हमारे सामने घटना है, अपने बच्चों को पास में बैठाता है और कहता है देखो अब मेरा संसार से जाने का समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये भी सत्य है, जब व्यक्ति जाना वाला होता है ना, तो उसे आभास होने लगता है अब तो जीवित नहीं रहेगा।
तो कहता है अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, मेरा जाने का समय है, पर एक काम करना, मैंने बहुत उल्टे कार्य संसार में किए हैं, लेकिन ये मैंने अनुभव किया है कि उल्टे कार्यों से सुख व्यक्ति को नहीं मिलता, तो तुम कोई भी कार्य संसार में उल्टा मत करना। कब समझा रहा है जी? जब चलने का समय आ गया तब समझा रहा है, तब ये बातें व्यक्ति को याद आ रही हैं। अब कोई संसार में उल्टा कर्म मत करना, क्योंकि संसार में उल्टा काम करने वाले व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त होता। इसीलिए ध्यान रखना, कोई अच्छा व्यक्ति हो वो आपको बात कह रहा है तो मानो या मत मानो, लेकिन दुष्ट व्यक्ति अगर सीधा चलने के लिए कह रहा है ना, तो उसकी बात को जल्दी मान लेना चाहिए। एक व्यक्ति हुक्का पीते थे, भजनोपदेशक थे, वो हुक्का पीते थे लेकिन भजन भी बहुत बढ़िया गाते थे, भजन बहुत बढ़िया गाते थे, उपदेश बहुत बढ़िया गाते थे। तो एक जगह प्रचार करने गए, तो वहां पर हुक्का पिया और भजन गाने के लिए बैठ गए। तो जो एक दो लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और कहा देखो जी, भजन भी सुनाते हैं और हुक्का भी पीते हैं। तो जिसने बुलाया था उसको भी ये बात कही। तो उस व्यक्ति ने देखो कितनी समझदारी की बात की। वैसे ये बात गलत है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा मेरे अंदर भी होना चाहिए। पर जिस व्यक्ति ने बुलाया था वो कहता है, अरे पागलो, कोई व्यक्ति जहर पीकर अमृत उगल रहा हो तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? जहर पीकर अमृत उगल रहा हो, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? तुम उसकी अच्छी बातें ग्रहण करो, दुष्ट बातों को क्यों ध्यान में रखते हो? और यही स्थिति हुई थी रावण की भी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं, जाओ अब रावण मृत्यु सैया पर पड़े हैं, उनसे उपदेश लेकर आओ। ये भी चर्चा आपने सुनी होगी, उनसे उपदेश लेकर आओ। क्योंकि जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है तो बड़ी समझदारी की बातें करता है, बड़ी विद्वता की बातें करता है, क्योंकि उसने वो अनुभव करके देख लिया। खैर चर्चा लंबी है, उसे नहीं कहना चाहता, पर मैं कहना चाहता हूं, आओ। कहा है जिस समय उनका मृत्यु सैया पर था, टाइम था जाने का, तो उन्होंने कहा, अरे जो खजाना मैंने इतने उल्टे कार्य करके इकट्ठा किया है वो मेरे साथ नहीं जा रहा है। तो कहा था जब मेरा जनाजा निकले तो दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, जिससे लोगों की समझ में ये आ जाए कि देखो कितने उल्टे काम किए सिकंदर ने इस पैसे के लिए, लेकिन ये भी इनके साथ नहीं जा रहा है। लेकिन लोग तो इतने मूर्ख होते हैं, इतने अज्ञानी होते हैं, हर बात का उल्टा ही अर्थ लगाते हैं, समझने के लिए तैयार नहीं होते। जब ऐसे हाथ निकले हुए थे सिकंदर के, तो लोग आपस में चर्चा करने लगे, देखो भाई सिकंदर का पेट अब भी नहीं भरा है, जनाजे पर लेट रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है अगर किसी के पास और कुछ हो तो मेरे हाथों पर रख दो। सिकंदर ने तो उपदेश देने के लिए बातें कही थी, लेकिन अपनी लोगों की सोच होती है। पर भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर अब तुम राजा बन रहे हो तो इतने अच्छे अच्छे कार्य करना, इतने अच्छे अच्छे कार्य करना जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो और लोगों को प्रेरणा मिले। अच्छे कार्य व्यक्ति को करने चाहिए, लेकिन हम अपने महापुरुषों की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो आओ, हमारी चर्चा चल रही है, अगर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख प्राप्त करना है तो दुर्व्यसनों से दूर रहने का प्रयत्न करें। जब तक व्यक्ति के अंदर दुर्व्यसन रहेंगे, ध्यान रखना, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। अगर हमारे अंदर दुर्व्यसन हैं तो हम उन्हें निकालने का प्रयत्न करें, और अगर नहीं है तो ऐसा प्रयत्न करें जिसके द्वारा वो दुर्व्यसन हमारे अंदर न आए। व्यक्ति को इनसे दूर ही रहना चाहिए, इन्हें अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जब ये व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो ध्यान रखना फिर अपने अधीन कर लेते हैं। मैंने इसकी चर्चा की है, जब व्यक्ति इसके अधीन हो जाता है फिर चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। हमने देखा है व्यक्ति सारा नुकसान कर लेता है, सब कुछ नष्ट कर लेता है, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। घर के लोग भी समझाते हैं, घर के लोग भी बेचारे रोते हैं, चिल्लाते हैं। हमारे यहाँ पर एक लड़का है, बहुत अच्छा काम है बाबूजी उसका, हैरो बनाता है। हैरो आप भी कभी देखना, मंगवाना, गुजरात में भी उसकी हैरो आती हैं जो खेत में जोतने का कार्य करती हैं। तो उसको लत लग गई शराब पीने की, और इतनी लत लगी बेचारी पत्नी परेशान रहती है, ना खाने का उसके समय ना, और कहती है मेरे कर्म फूट गए। सारे भाई उठाए फिरते हैं, गंदी मंदी गालियां बकता है, डॉक्टर को भी दिखाया है, डॉक्टर ने भी कह दिया है अब मर जाएगा अगर पिएगा, पर नहीं मानता। ये स्थिति होती है, अर्थात जीवन नष्ट होने लगता है। तो कहा है इन दुर्गुणों के साथ साथ तुम दुर्व्यसनों को भी छोड़ने का प्रयत्न करो, क्योंकि दुर्व्यसन जितनी हानि करते हैं,
ध्यान रखना उसकी भी भरपाई होनी मुश्किल होती है। शरीर क्षीण हो जाता है व्यक्ति का, कुछ कार्य करने लायक नहीं रहता। शरीर स्वस्थ होता है तभी संसार में जीने का आनंद आता है, और शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो जीने का आनंद नहीं आता। अच्छा सच बताना, जो रोगी व्यक्ति हैं वो सुखपूर्वक रहते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो सुखपूर्वक रहते हैं? ये स्वस्थ व्यक्ति, जो स्वस्थ लोग हैं वो हर चीज का आनंद लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे तो लक्कड़ पत्थर सब हजम है, कुछ भी खिला दो सब चलता है। और जो रोगी होते हैं वो तो पानी भी छान छान कर पीते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं रहते, हवा भी छान छान कर लेते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अनेक रोग शरीर में उत्पन्न हो गए हैं, मशीनरी खराब हो गई है, इसलिए कोई भी चीज सहन नहीं कर पाती। तो कहा है तुम इसे ठीक करने का प्रयत्न करो। एक व्यक्ति कहता है हमने तो देखा है जो लोग बेचारे कुछ भी नहीं खाते पीते वो बीमार रहते हैं, और जो लोग ये शराब भी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं, उन्हें कोई रोग नहीं है, वो तो स्वस्थ हैं। पर ध्यान रखना, जो लोग ऐसा करते, देखो बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, वैसे सुनिए आपने। मान लो मैं उल्टा काम करके सुख प्राप्त कर रहा हूं, आगे चर्चा आएगी वैसे इसकी, पर थोड़ी सी चर्चा किए देता हूं। मैं उल्टा कार्य करके सुख प्राप्त कर रहा हूं तो ध्यान रखना ये मेरे पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म है मेरे, जो अभी मेरे चल रहे हैं। मैं कितना भी उल्टा काम किए जाऊं सही रहेगा, लेकिन जैसे ही पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे, ध्यान रखना फिर सीधा कार्य करने पर सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब उन उल्टे कार्यों का फल मिलना शुरू हो गया है। इसलिए कहा है, देखो जब व्यक्ति बैंक में पैसे जमा कर देता है और उन्हें निकाल कर खाता है, कुछ नहीं करता है, तो कितने दिन तक चलते हैं? 2-4 साल चलेंगे, 10-5 साल चलेंगे, 10-20 साल चलेंगे, लेकिन एक दिन तो वो भी समाप्त होने। और जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या बैठकर खा सकता है व्यक्ति? फिर बैठकर नहीं खाता, फिर उसको हमने तो देखा है मजदूरी भी उस व्यक्ति को करनी पड़ जाती है। जो सेठ के रूप में हमारे सामने हुआ करता था, आज वो मजदूरी करता है। क्यों? क्योंकि पहले उसने किया नहीं, जब सारा पैसा नष्ट हो गया अब मजदूरी करनी पड़ रही। और ध्यान देना, ये हमारे एक जन्मों की श्रृंखला नहीं है, जन्म जन्मांतरों की श्रृंखला है। मान लो हमने बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर, शराब पीकर इस समय अपने शरीर को रोगी बना लिया है और हम संसार छोड़कर चले गए, तो आगे व्यक्ति रोगी ही पैदा होगा, अस्वस्थ ही पैदा होगा। और ये प्रमाण मिलता है। अच्छा छोटे बच्चे ने भी कौन सी सिगरेट पी है, कौन सी शराब पी है, लेकिन रोगी है, श्वास का रोगी है, और भी उसके शरीर में अनेक रोग हैं, दमा का रोगी है, कैंसर का रोगी है। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है जो पीछे करके आया है, तो वहीं से स्टार्ट होने लगे हैं। क्योंकि हमारे ही लिए ये जीवन होता है, आज मर गए तो हमने सोचा बस आगे जन्म नहीं मिलेगा, लेकिन ईश्वर की लंबी श्रृंखला है। आज हमने, क्योंकि जीवात्मा कैसा है, अजर है, अमर है, ये कभी नष्ट नहीं होता, तो ये अपना भोगता रहता है, वो संस्कार लेकर जाता है। इसलिए कहा है तुम अच्छे कार्य ही करने का प्रयत्न करो, अपने अंदर दुर्व्यसनों को मत आने दो। जब तुम्हारे अंदर ये दुर्व्यसन आ जाएंगे तो तुम्हारी इस सुंदर काया का, ध्यान रखना, ये बिल्कुल नुकसान करने में लग जाते हैं, और फिर आगे तक ये काया ऐसी ही मिलती रहती है। जिस उद्देश्य के लिए व्यक्ति इसे प्राप्त करता है वो उसका उद्देश्य छूट जाता है। इसलिए आओ हम इन चीजों को समझने का प्रयत्न करें। और गीत भी सुना था लेकिन समय अब हो रहा है, पर मैं कहना चाहता हूं जब व्यक्ति के अंदर ये चीजें लग जाती हैं तो देखो, जिस भगवान कृष्ण ने दूसरों को समझाया है, जिस महापुरुष ने दूसरों को समझाया है, ये चीज नहीं ग्रहण किया करते, पर जब उनके अंदर ये बीमारी लगी यदुवंशियों के शराब पीने की, तो नहीं रोक पाए भगवान कृष्ण भी। जब ये ऐब लग गया, लत लग गई, तो फिर भगवान कृष्ण भी नहीं रोक पाए। अगर आपने इतिहास सुना हो, पढ़ा हो, तो यदुवंशियों का नाश शराब के द्वारा ही हुआ है। इतनी शराब पीने लगे थे, भगवान कृष्ण समझाते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन नहीं माने, और उसके कारण उनका विनाश हो गया। इसलिए हम बड़े यहाँ पर बैठे हैं, हम इन चीज़ों को समझें और अपने बच्चों को घर पर जाकर ये चीज़ें समझाने का प्रयत्न करें, अपने मित्रों को जाकर ये बातें समझाने का प्रयत्न करें। देखो एक बात याद आ रही मुझे, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार मुसलमानों ने जलसा रख दिया, जैसे हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है ऐसे ही मुसलमानों ने जलसा रख दिया, और एक मौलवी को निमंत्रण दिया, आपको हमारे यहाँ 3 लेक्चर देने हैं। मौलवी ने कहा ठीक है 3 लेक्चर दूंगा, लेकिन एक लेक्चर की फीस मेरी 1000 रुपया होगी। कितनी? 1000 रुपया। बात तय होगी। 3 लेक्चर देने हैं, सवेरे दोपहर शाम को। लेकिन जैसे ही
लेक्चर स्थल पर आए तो मौलवी साहब ने देखा, अरे ये तो बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत लोग एकत्रित हैं। क्योंकि जब उनका कोई कार्यक्रम होता है ना तो हमारे यहाँ तो बुला कर लाना पड़ता है, लेकिन जब उनका कोई कार्य होता है तो बिना बुलाए लोग इकट्ठे होते हैं। जब उनकी वो चलती है, क्या कहते हैं, टोली सी, क्या बोलते हैं उसको जी, जमात बोलते हैं। जब वो चलती है तो बिना बुलाए लोग इकट्ठे होते हैं। तो जब देखा भीड़ है, 1 घंटे से काम नहीं चलेगा, बहुत बोलना पड़ेगा। तो चक्कर से आने लगे, सोचने पर मजबूर हो गए, ये तो बहुत लंबा प्रोग्राम है। खैर उपाय सोचा मौलवी साहब ने और कार्यक्रम स्थल पर बैठते ही कहा, हाजरीन जलसा समझे। बैठते ही कहा, हाजरीन जलसा समझे। तो सारे लोगों ने हाथ हिलाकर कह दिया, नहीं समझे, नहीं समझे। तो मौलवी साहब कहते हैं, जब इतनी सी बात नहीं समझे तो और क्या खाक समझोगे, लाओ 1000 रुपया। 1000 रुपया ले लिया। लोगों ने सोचा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, मौलवी साहब ने कुछ समझाया नहीं, 1000 रुपया ले लिया। कहा कोई बात नहीं, भी दूसरी सभा है, जब दूसरी सभा में मौलवी साहब कहेंगे हाजरीन जलसा समझे तो सारे लोग हाथ हिलाकर कह देना नहीं समझे, फिर तो मौलवी साहब समझाएंगे। ऐसा ही हुआ, बैठते ही मौलवी साहब ने कहा हाजरीन जलसा समझे तो सारे लोगों ने हाथ उठाकर कह दिया नहीं समझे। तो मौलवी साहब कहते हैं नहीं समझ गए। तो मौलवी साहब कहते हैं, जब समझ गए हैं तो समझदारों को क्या समझाना, लाओ 1000 रुपये। 1000 रुपये। अब तो मीटिंग करनी पड़ गई और कहा देखो, जब मौलवी साहब कहे ना हाजरीन जलसा समझे तो आधे लोग कहना समझ गए और आधे लोग कहना नहीं समझे, तब तो समझाएंगे। ऐसा ही हुआ, तीसरी मीटिंग में बैठते ही मौलवी साहब ने कहा हाजरीन जलसा समझे तो आधे लोगों ने कह दिया समझ गए, आधे लोगों ने कहा नहीं समझे। तो मौलवी साहब कहते हैं, जो समझ गए हैं ना वो इन ना समझो को समझा देना, लाओ 1000 रुपये। तो सज्जनों, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप समझ गए हैं वैदिक सिद्धांत क्या है और क्या इसका लाभ होता है। तो आप भी, जो लोग नहीं समझे हैं, जाकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करना। भाई, दुर्गुण दुर्व्यसनों में नहीं फंसना चाहिए, अच्छे मार्ग पर ही चलना चाहिए, वैदिक रास्ते पर चलना चाहिए। अपने बच्चों को भी समझाना और दूसरे अपने मित्रों को भी समझाना, पड़ोसियों को भी समझाना। हो सकता है किसी का कल्याण हो जाए और उसका जीवन अच्छा बन जाए। शेष चर्चा कल आपके मध्य करेंगे। समय हुआ, आइए मिलकर शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की। प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।